हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग कैसे हो और आप लोगों का एग्जाम कैसा गया, और एग्जाम खत्म होने के बाद अब आप लोग क्या कर रहे हो और आगे आप लोग क्या करना चाहते हो। अगर आप लोग आगे के पढ़ाई को लेकर के कि आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा बेस्ट करियर ऑप्शन है, आप लोगों के सब्जेक्ट वाइज आगे पढ़ने के लिए कौन कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट आप लोगों के लिए होगा, जो आप लोगों को आगे नौकरी में या आप लोगों के आगे सक्सेस में या आप लोगों के आगे ड्रीम को अचीव करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आप नीचे हमको कमेंट करके ये बता देना कि आप आगे क्या करना चाहते हो। फिर हम आप लोगों को बेस्ट कैरियर ऑप्शन बता देंगे कि आफ्टर 12th क्या क्या आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों का एग्जाम खत्म हो चुका है और 8 मार्च से आप लोगों का क्लास 12th का आपका इंटरनल एग्जाम बोल लो या प्रैक्टिकल बोल लो या तो फिर वाइवा बोल लो, जो चल रहा है। सभी स्कूल और कॉलेज में अभी प्रैक्टिकल जमा हो रहा है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों का अभी प्रैक्टिकल जमा हो रहा है और तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों को प्रैक्टिकल जमा करना है। जिन जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल है उन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल लिख करके एक फाइल बनाना है या कॉपी बनाना है, या आपका फाइल बनाना है, कॉपी बनाना है, प्रैक्टिकल कॉपी बनाना है, कुछ भी बोल लो। आपको लिख करके वहां पे जमा करना होगा अपने अपने सब्जेक्ट का, जिन जिन सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है। प्लस जब आप जिस दिन प्रैक्टिकल जमा करने जाओगे उस दिन हो सकता है आप लोगों से वो वाइबा भी ले। वाइबा का मतलब होता है कि आपसे वो कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेगा। जैसे अगर आप मान लो अकाउंट्स का, या मान लो आप फिजिक्स का, या कंप्यूटर साइंस का, या मान लो ज्योग्राफी का, अगर आप प्रैक्टिकल जमा कर रहे हो तो हो सकता है आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड दो चार क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। इसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल जमा होगा उसके बेसिस पे जो आपका स्कूल या कॉलेज होगा वो एक एवरेज मार्क्स देता है। तो जिन जिन सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है उन सब्जेक्ट का तो प्रैक्टिकल आपको जमा करना है, और जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं यानी जिनमें 80 नंबर का एग्जाम हुआ था लेकिन 20 नंबर कॉलेज की तरफ से आपको इंटरनल असेसमेंट का मिलेगा, तो उन सब्जेक्ट के लिए आपको प्रैक्टिकल नहीं जमा करना है। जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है सिर्फ उसमें जमा करना है, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें आपको प्रैक्टिकल जमा करने का जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि सर प्रैक्टिकल के लिए क्वेश्चन कहां से मिलेगा, तो प्रैक्टिकल के लिए क्वेश्चन आप लोगों को आपके स्कूल या कॉलेज से मिलेगा, क्योंकि हर स्कूल या हर कॉलेज अपने हिसाब से स्टूडेंट लोगों को क्वेश्चन देता है और बोलता है कि ये चीज को तुम बना करके लाओ, यही तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा। तो आप अपने स्कूल या कॉलेज में देख लो कि कौन सा प्रैक्टिकल के लिए क्वेश्चन मिला है, जो क्वेश्चन मिला है उसको जमा कर देना। बहुत सारे स्कूल कॉलेज में यह भी बोला जाता है कि तुम्हारा मन, तुमको जो चाहिए, जो क्वेश्चन बनाना है वो 3-4 क्वेश्चन बना करके लेकर के आना, वही तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा। तो अगर स्कूल आप लोगों को आप पे छोड़ दे कि आप अपने हिसाब से कोई क्वेश्चन बना करके लाओ, फिर आप पे डिपेंड करेगा, आपको जो क्वेश्चन बनाना होगा 3-4 क्वेश्चन बना लेना। ठीक। ऐसे भी हो सकता है कि स्कूल या कॉलेज, आप स्कूल के प्रिंसिपल लोग या टीचर लोग आपको स्कूल या कॉलेज ही बुला ले और बोले कि यहीं आकर के आपको प्रैक्टिकल लिखना है। तब क्या करना, तब आप स्कूल चले जाना एडमिट कार्ड लेकर के, वहां आपको वो लोग कॉपी देगा, फाइल देगा, आपको वहीं पे क्वेश्चन मिलेगा, उसी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिकल में लिख करके आपको जमा कर देना है। ठीक है। तो अलग अलग तरीके से प्रैक्टिकल लेने का तरीका होता है, तो जिसके स्कूल या कॉलेज में जिस तरीके से प्रैक्टिकल लिया जा रहा है उस तरीके से आप जाके प्रैक्टिकल दे देना। बहुत स्टूडेंट ये भी बोलोगे कि सर अगर प्रैक्टिकल नहीं होगा तो क्या हम लोगों को फेल कर दिया जाएगा। हाँ, अगर किसी कारण से आपका प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो जाता है तो आपको फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम और प्रैक्टिकल दोनों में पास होना जरूरी है, दोनों में आपका अटेंडेंस होना चाहिए। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल आप जरूर देना, किसी भी कारण से प्रैक्टिकल को मिस मत करना। और जब आप प्रैक्टिकल जमा करने जाओगे तो उस समय जो आपका अटेंडेंस सीट बनेगा उस अटेंडेंस सीट में सिग्नेचर आप लोग जरूर करना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वही सिग्नेचर प्रूफ होगा कि आप जो है प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठे थे। क्लियर है मेरा बात। साथ ही साथ हम ये भी बोलेंगे कि प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा रात दिन मेहनत करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो प्रैक्टिकल जमा करोगे उस प्रैक्टिकल को देखने वाला कोई नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट रात दिन जाग जाग के एकदम अच्छे से प्रैक्टिकल को लिखते हैं, ये सोच के कि भाई हम लोगों को नंबर अच्छा मिलेगा, लेकिन उन लोगों का प्रैक्टिकल जो है वो कॉपी चेक होता ही नहीं है वहां पे। टीचर को देगो, टीचर देखेगा और लेकर के से फेंक देगा साइड में। एकदम बड़ा खराब लगता है कि यार इतना, मतलब इतना मेहनत से प्रैक्टिकल बनाए और ये लोग देखा भी नहीं। ठीक है। तो इसीलिए प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा मेहनत करने का आपको जरूरत नहीं है। हल्का फुल्का प्रैक्टिकल बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, जाकर के जमा कर दो, खत्म। क्योंकि वो आपको स्कूल या कॉलेज एवरेज बेसिस पे ही नंबर देने वाला है। अब बात करते हैं, बहुत सारे स्कूल या कॉलेज में प्रैक्टिकल के लिए पैसा भी मांगा जाएगा। कहीं पे आपको पर सब्जेक्ट का 100 रुपया मांगा जाएगा, कहीं पे पर सब्जेक्ट का 200 मांगा जाएगा, कहीं पे पर सब्जेक्ट का 300, तो कहीं पे पर सब्जेक्ट का 400-500 तक मांगा जाता है। अब देखो, प्रैक्टिकल में पैसा मांगने का तो हम हमेशा से खिलाफ रहे हैं। हम नहीं बोलते हैं कि स्टूडेंट लोगों को प्रैक्टिकल के लिए एक भी रुपया खर्च करना है, लेकिन कई सारे स्कूल या कॉलेजेस में आप लोगों को डराया जाएगा। बोला जाएगा कि देखो अगर प्रैक्टिकल नहीं दोगे, मतलब पैसा नहीं दोगे,
तो 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर देंगे और अगर पैसा दोगे तो फुल में फुल नंबर देंगे। तो अब हम आप पे छोड़ते हैं। देखो, पैसा तो नहीं लेना चाहिए टीचर लोगों को। जो लोग पैसा लेते हैं, है तो वो लोग अंदर से एकदम बेशर्म, एकदम लिच्चड़ इंसान हैं वो लोग, क्योंकि हम उन लोगों को टीचर नहीं मानते हैं। सिंपल बात है। जो लोग प्रैक्टिकल के समय स्टूडेंट लोगों से पैसा ले, एडमिट कार्ड के समय पैसा ले, रिजल्ट के समय पैसा ले, सीएलसी, एसएलसी के समय पैसा ले, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के समय पैसा ले, हम उन लोगों को शिक्षक मानते ही नहीं हैं। मेरे नज़र में वो लोग महा घूसखोर और महा लिच्चड़ इंसान है वो लोग, जो पैसा के लिए ये सब काम करता है। लेकिन क्या करोगे आप? अगर आप लोगों को ये बोला जाए कि भाई अगर तुम 1-1 100 रुपया पर सब्जेक्ट का दोगे तो तुमको फुल में फुल नंबर देंगे, तो आप क्या करोगे? तब आपको मजबूरी में देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इसके अगेंस्ट किसी के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकते हो। और शिकायत करोगे तो पूरे कॉलेज का ही मिला-भगत होता है, लड्डू कटेगा तो सब में बँटेगा, यही हाल होता है। तो इसलिए जो है आप लोगों को क्या करना है, देखो अगर आप सक्षम हो तो एक बार टीचर से बोल लेना कि सर देखो, पैसा अगर आप 100-100 रुपया सबसे ले रहे हो तो हम लोग देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नंबर फुल में फुल चाहिए। अगर 20 नंबर का प्रैक्टिकल है तो 20 में 20 चाहिए। अगर 30 नंबर का प्रैक्टिकल है तो 30 में 30 चाहिए। ना हमको 20 में 19 चाहिए, ना हमको 30 में 29 चाहिए। अगर आप फुल में फुल प्रैक्टिकल का नंबर दोगे तो ये लो मेरा पैसा पकड़ो। और अगर वो लोग ये बोलता है कि नहीं, फुल में फुल तो नहीं दे सकते हैं, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि पैसा नहीं देना। ठीक है? बाकी आपका मन, पैसा देना है या नहीं देना है वो आप पे डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है? तो ये है आप लोगों का प्रैक्टिकल का पूरा तरीका। इसके बाद आपका मन में सवाल आएगा कि सर प्रैक्टिकल जमा करने के बाद भी कुछ आगे काम होता है? नहीं। अगर आप प्रैक्टिकल जमा कर दिए, प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया, वाइवा हो गया, तो इसके बाद आप लोगों को दोबारा कॉलेज जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको आगे रिजल्ट का इंतज़ार करना है। रिजल्ट कब आएगा? तो देखो, जहाँ तक उम्मीद है कि रिजल्ट आप लोगों का मई या जून में आएगा। ठीक है? क्योंकि झारखंड में थोड़ा रिजल्ट कॉपी चेक होने में बड़ा टाइम लगता है। तो मई और जून पकड़ के रखो, मई जून में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा, हर चीज़ का जानकारी हम आप लोगों को दे देंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको ये लगेगा कि अब तो एग्ज़ाम खत्म हो गया, अब क्या पढ़ेंगे, सर का चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाओ। तो चैनल अनसब्सक्राइब नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि कई सारे और चैनल्स बना रहे हैं जो आप लोगों के आगे के पढ़ाई में हेल्प करेंगे। जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, साथ ही साथ पॉलिटेक्निक के लिए अलग से क्लासेस चलाने का बात हो रहा है, कॉम्पिटिटिव के लिए अलग से क्लासेस चलाने का बात हो रहा है, और भी बहुत सारे क्लासेस अलग से चलेंगे। लेकिन हर चीज़ का जानकारी आपको तभी ना मिलेगा जब आप चैनल से जुड़े हुए रहोगे। तो इसलिए चैनल को अनसब्सक्राइब आप लोग मत करना। हम अपने हिसाब से सारा जानकारी प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको दे चुके। फिर भी अगर आपको कुछ और हमसे पूछना है, कोई चीज़ रह गया है हमसे, या आपके मन में कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। कमेंट करके मारो या कमेंट फेंक के मारो। जो सवाल पूछना होगा नीचे हमसे कमेंट बॉक्स से कर लेना, या तो फिर हमको डायरेक्ट कॉल करके उसके बारे में डिस्कस कर लेना। ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।